तो बच्चों आज हम लोग जैकबोर्ड फर्स्ट टर्म का जैकबोर्ड का हम लोग पढ़ेंगे, है ना, 10th क्लास का। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 लेसन 3। क्वेश्चन नंबर ये आएगा 8, 9, 10, 11, 12 और 13 में। ये आपको जैकबोर्ड में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13 में आएगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें है क्या, नियम क्या है। ये समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इक्वेशन 1 होने के कारण 1 लिखाता है और ये दूसरा समीकरण होते हैं, इसलिए इसमें हम लोग लिखते हैं a2 b2 और c2। तो नियम 1 कहता है कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये देखिए, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो यानी कि एकरा बट्टा का जहां भी x के कोफिशिएंट को a कहेंगे, y के कोफिशिएंट को b कहेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं, c। तो जब a1 बटा ये तीन चीज को बताएगा, क्या होगा, संगत। ये क्या बताएगा, संगत को बताएगा कि समीकरण क्या होगा, संगत होगा। दोनों रेखाएं क्या करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और तीसरा बताएगा, क्या बताएगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, ये हमको बतला देगा ये। उसी तरह से दूसरा नियम में जब a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा b1 बाई b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बाई c2, ये है। तो ये क्या बताएगा, तो ये असंगत है ना, असंगत है, यानी समीकरण जो होगा असंगत। दोनों रेखाएं समानांतर होगी, क्या होगा, समानांतर रेखाएं होगी। जब ग्राफ खींचेगा तो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। और तीसरा क्या होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, ये आपको शो करेगा। नियम थर्ड देखिए, तीसरा नियम है कि जब तीनों बराबर हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा c1 बटा c2। तो ये क्या बताएगा, संगत ही बताएगा। दोनों रेखाएं संपाती या आश्रित, संपाती कहते हो या इसी को कहते हैं आश्रित भी कहते हैं, आश्रित होगी। और क्या होगा भाई, इनका अनेक हल होगा। ये तीन चीज को बताएगा, अनेक हल। तो आपने समझा कि हमारा क्या है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये चीज को दिखा। जैसे आपने देखिए समीकरण कुछ भी रह सकता है, समीकरण आपको कुछ भी समीकरण दिया रहेगा, अब उसके बारे में आपको पता लगाना है कि क्या होगी, इनका क्या होगा। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आप हमने देखेंगे a1 क्या है, तुम्हारा a हुआ, एक b1 हो गया और एक c1 हो गया। a1 हो गया तुम्हारा क्या, a1 बाई a2 लिखेंगे, तो a1 का मान क्या है 2 बाई 4 1 बाई 2, b1 बाई b2, तो b1 क्या है, b1 का स्थान पर क्या है 3 है और b2 के 6 है, 1 बाई कितना हो गया 2, ये भी 1 बाई 2। और ये देखिए c1 बाई c2 माइनस 5 बाई माइनस 15, ये कट जाता है तो 1 बाई कितना है 3, ये 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कि आपका a1 बाई a2 बराबर हो रहा है b1 बाई b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बाई c2। तो आपको क्या होगा, ये आपका रूल निकलेगा। अब इस चीज से पता लग गया कि ये संगत असंगत है, समानांतर होगी और कोई हल इसका नहीं होगा।
ये तीनों में से आपका कोई भी एक प्रश्न आपको पूछ देगा, एक कोई भी प्रश्न को आपको पूछेगा और इसमें से इसी तरह से आपका हल निकलेगा। अब आपको इसी तरह का बहुत सारे प्रश्न के जवाब आपको मिलेंगे। अब आपको इसमें दिखाना होता है कि क्या है ये समीकरण का हल क्या होगा। इसी तरह से आगे की ओर हम लोग रणनीति बनाते हैं, आगे की चलते हैं, फिर देखते हैं क्या हल है। अब इसके बाद में आता है समीकरण को हल करने के लिए, जैसे कि x इसमें कहेगा कि हल करें, यानी x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, ये सभी चीजों को दिखाएगा। मिटाता हूं, है ना। एक बार फिर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक क्वेश्चन के लिए आपका है, एक आएगा ही, ये चैप्टर 3 का ही है और इसमें आपको कुछ नहीं, आपको ये भी प्रश्न रहेगा, ये कुछ दे देगा समीकरण और चाहे ये समीकरण को दे देगा और कहेगा कि बताइए कि ये इनमें कौन 4 में सही होगा। इस तरह से आपको प्रश्न देगा। तो आगे अभी चलते हैं समीकरण को हल करना। जैसे समीकरण को हल करने के लिए देगा, कहेगा कि यदि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y का मान क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन देगा, है ना, और उसी ऑप्शन में से आप चुनकर भी देखना है कि क्या होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप देख लीजिए एक प्लस और एक क्या है, माइनस है, दोनों का इक्वल है तो एक कट जाता है तो बच गया क्या, 2x बराबर कितना हो गया, 18। तो x इक्वल टू गया 18 बाई कितना, 2, 9। x इक्वल टू क्या हो गया, 9। अब इस 9 को आप इक्वेशन 1 में भर दीजिए, है ना। तो समीकरण 1 में x का मान को रख दीजिए, x का मान रख दीजिए। तो x के जगह x का मान क्या करना है, रखना है। तो x के जगह क्या डालेंगे, 9 प्लस y इक्वल टू 14। तो y इक्वल टू हो गया 14 माइनस 9, तो y इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, 5। अब y की थलिया ही हो गया तुम्हारा कि भाई x बराबर क्या होगा, 9 और y इक्वल टू क्या होगा, 5। अब ये देखते हैं कि सच में ये हल होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हम लोग बैठा कर देखेंगे कि x के जगह 9, y की जगह 5 ऐड करेंगे तो 14। सेकंड में देखते हैं 9 माइनस 5 तो 4 हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। एक ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि हल करें, हल करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन को कि हल करें, इनका हल करना है, कैसे हल करें, है ना। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है आपका, जैसे क्वेश्चन रह सकता है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। हमको क्या है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन क्या है, 2 है। तो अब क्या करना है, इसमें देखिए कोई एक के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो आपको हो सकता है इसमें इक्वल करना चाहिए, तो इसमें हम 3 से इंटू कर दीजिए, इसमें 8 से इंटू कर दिए, दोनों का इक्वेशन हो गया, गुणांक बराबर हो गया। तो 8 3 से गुना करेंगे तो 24x प्लस 15y और कितना है 27, इसमें इंटू करिए और 8 से इंटू करेंगे तो 24x प्लस 16y इक्वल टू 32। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए सेम साइन है, इसमें सेम चिन्ह है, इसलिए इसमें चिन्ह जिसको इक्वल करते हैं तो सेम चिन्ह है, इसलिए ये क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, यानी माइनस कर देंगे। इनसे क्या हो गया, कैंसिल। अब इसमें देखिए माइनस वाई बच गया, 15 में प्लस में तो माइनस वाई बच गया, और इसमें देखेंगे ए में माइनस हो गया और इसमें क्या है, प्लस है, तो -5 हो गया। अब इनसे कैंसिल हो गया तो y का क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये y का मान वैल्यू हमारा निकल गया, y का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकल गया है। अब इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में भर देंगे।
समीकरण 1 में y का वैल्यू भर दीजिए, 1 में y का मान रख दीजिए। रखने पर तो x हो गया, तो 8x प्लस 5 इंटू 5 इजकल टू 9, तो 8x प्लस 25 इजकल टू 9, तो 8x इजकल टू 9 माइनस 25, तो 8x इजकल टू हो गया माइनस 16, तो x इजकल टू हो गया माइनस 16 बाई 8 टू जा माइनस हो गया, तो x इजकल टू क्या आ गया हमारा -2। ये हो गया हमारा हल हो गया। हल क्या हुआ हमारा, x इजकल टू -2 और y इजकल टू कितना हो गया 5। आपको आंसर, तो ये क्वेश्चन आपको रहेगा ही 11 नंबर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा और 30 नंबर क्वेश्चन में ये रहेगा, और बाकी में आपको फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहने की संभावना ज्यादा है। तो है ना, आप लोग अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू। इसी के साथ में फिर कल नेक्स्ट चलेंगे हम लोग।